जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का कुछ टॉपिक है उसी के बारे में चर्चा करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोशन। समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं गति। यानी कोई भी वस्तु हो समय के साथ परिवर्तन करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग गति बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। दौड़ता हुआ बालक से, कोई बालक है दौड़ रहा है इस तरह करके दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है और उस समय के साथ परिवर्तन भी कर रहा है। एक जगह से दूसरे जगह भी एक जगह से दूसरे जगह वो जा रहा है, यानी समय के साथ परिवर्तन कर रहा है, तब वो दूसरा जगह पर पहुंच पा रहा है। तो उसमें क्या गया, उस बालक में क्या आ गया, गति आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, उड़ती हुई चिड़िया। जब कोई चिड़िया उड़ रही है यानी कि यहाँ से उड़ना स्टार्ट की, तो यहाँ उड़ कर यहाँ आएगी। यानी देखिए समय के साथ यहाँ तो जाने में इसको कुछ तो समय लगा होगा, कुछ भी तो यहाँ समय लगा होगा, तो समय के साथ ही तो परिवर्तन कर रही है। और समय के साथ परिवर्तन कर यानी कि यहाँ पे पहुँच गई, यानी इतना दूरी को कवर करने में जरूर कुछ समय लगा होगा, यानी समय के साथ ही परिवर्तन कर रही। चिड़िया में क्या हो गया, इस चिड़िया में यानी अपने साथ वो परिवर्तन कर रहे हैं। ये चिड़िया देखिए, ये चिड़िया यहाँ से ये उड़ी और उड़कर यहाँ आ गया। यहाँ पे उड़ के गई, यानी समय के साथ यहाँ परिवर्तन किए। तो यानी इसमें क्या आ गया, इस चिड़िया में, इस बर्ड्स में, इस पक्षी में गति आया, तभी वहाँ पहुँच पाया, तभी मतलब इस परिवर्तन अपना जगह को किए। अब हम लोग समझेंगे विराम यानी कि रेस्ट। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेस्ट। समय के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसको बोलेंगे विराम। यानी कोई चिड़िया यहीं के यहीं बैठा रहेगी, तो जब यहीं के यहीं है, समय के साथ कोई परिवर्तन, समय चल रही है लेकिन ये परिवर्तन नहीं कर रहा है, ये यहीं के यहीं बैठा हुआ है, यानी ये परिवर्तन नहीं कर रहा है। समय भले चल रहा है बट ये परिवर्तन नहीं, आप चल नहीं पा रही है, मतलब वहीं पे ही सोया हुआ है, बैठा हुआ है, यहीं पे सोई हुई है, बैठी हुई है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी क्या है, विराम अवस्था में, मतलब अपना स्थिति को नहीं परिवर्तन कर रहा है। कैसे कहते लोग, समय से पहले जब कोई फल हम लोग खाते हैं तो उसका खाने में का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और आप कोई भी चीज़ समय से पहले कीजिएगा तो उसका भी समय का अभाव रहता है। समय से पहले यानी समय से पहले और मौसम से पहले कोई भी वस्तु जब हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं तो वो हमेशा ही खराब ही होता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसी प्रकार गति और विराम में हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे मूल बिंदु, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। किसी वस्तु की स्थिति जिस बिंदु की तुलना में ज्ञात किया जाता है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। जैसे कोई भी हम लोग जैसे कोई चीज़ का नापना है तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि यहाँ और यहाँ का दूरी नापना है, तो शुरुआत पॉइंट को लेते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इसका, यहाँ लिया स्टार्टिंग पॉइंट, और इसका एंड पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दोनों यहाँ से शुरुआत की हैं, यानी होगी मूल बिंदु। आई दोनों का बीच की दूरी उसी को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति जिस बिंदु की तुलना में ज्ञात किया जाता है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। यानी हम लोग ज्ञात कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो एक क्या कहलाया, मूल बिंदु, ओरिजिन, सेंटर, बहुत सारे इसको बोल सकते हैं, सेंटर भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।